एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है द आर्ट्स क्लासेज परिवार में। मैं रजनीश कुमार 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हिंदी का बहुत ही शानदार वीडियो लेकर के आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए मिलने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो आप जानते हैं बालकृष्ण भट्ट साहब की रचना बातचीत एक ललित निबंध है। क्या है मेरे भाई? एक ललित निबंध है। एक ललित निबंध है। एक का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक का क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बातचीत जो है ना कैसी रचना है? तो ललित निबंध है। समझ में आ गया? अब एक बात आपको बताइए कि बातचीत क्या है? बातचीत क्या है? तो बातचीत एक निबंध है। तो कैसा निबंध है मेरे भाई? तो एक ललित निबंध है ना, ललित निबंध है ना। ये तो आप समझ गए। अब सवाल है बातचीत क्या होता है, किसे कहते हैं? बातचीत किसे कहते हैं? चलिए गौर से बताएंगे और ध्यान से सुनेंगे इस बात को कि बातचीत किसे कहते हैं। देखिए, बात का अर्थ होता है विचार। बात का अर्थ होता है विचार। चित का अर्थ होता है मन। तो अपनी मन की बात या विचार, अपनी मन की बात या विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करने और उनके विचारों को समझने की जो एक क्रिया होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं ना। बातचीत किसे कहेंगे? तो बात का मतलब विचार, चित्त के मतलब मन। तो अपनी मन की बात दूसरों के सामने प्रकट करने और उनके विचारों को समझने की जो एक प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहते हैं? बातचीत कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? बातचीत कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो 2 नंबर प्रश्न की अगर हम लोग चर्चा कर ले। 2 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो जानते हैं मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट भरतेंदु युग के निबंधकार है। किस युग के है? भरतेंदु। तो देखिए देखिए बी, एक दो का क्या हो जाएगा? ख आंसर यानी बी आंसर हो जाएगा। अगर यही काल पूछ दे तो आधुनिक काल के। कौन काल के? आधुनिक काल के। अगर काल पूछे तो मेरे भाई आधुनिक काल। अगर कहीं पूछे युग पूछे तो भरतेंदु युग की। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब। चलिए 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? तो जानते हैं मेरे दोस्त, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या होता है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। क्या होकर मेरे दोस्त? अवाक होकर अपने से बातचीत करना। यानी 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 नंबर, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? मेरे दोस्त, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जानते हैं क्या होता है? जल्दी से आंसर बताइए। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। क्या होता है मेरे भाई? आत्मीयता होता है। चलिए अगला प्रश्न देख, 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? चलिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये सबको पता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। 23 जून 1844 को इनका जन्म हुआ था। चलिए 6 नंबर प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो 6ठा नंबर प्रश्न कहता है, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है यह रचना किसकी है ना? तो कई सारे लोग जो है आपको बता देंगे बालकृष्ण भट्ट की, लेकिन ऐसा नहीं है। बालकृष्ण भट्ट की ये रचना नहीं है, ये श्रीनिवास दास जी की है। किसकी है? श्रीनिवास दास जी की है। और बालकृष्ण भट्ट ने इसकी कठोर आलोचना की थी। कथी थी की थी? कठोर आलोचना की थी। कठोर आलोचना की थी। कठोर आलोचना की थी। बात समझ में आ गया? कठोर आलोचना की थी। इस तरह से देखा जाए तो बालकृष्ण भट्ट एक आलोचक के रूप में भी विख्यात है। एक आलोचक के रूप में भी विख्यात है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए ना, इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? जानते हैं इनमें कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो देख भैया, नूतन ब्रह्मचारी है,
सौ अजानेक सुजान है, सद्भाव का अभाव है, ठीक है, आपको परीक्षा गुरु नहीं है। मतलब 7 का आंसर जानते हैं, क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। कथी हो जाएगा, सद्भाव अथी परीक्षा गुरु, यही आंसर होगा 7 का। चलिए 8वां नंबर देखिए कि कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। यहाँ पर देखिए इनमें कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो मेरे भाई रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल मतलब 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए। चलिए 9 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था मेरे दोस्त, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। तो याद रखिएगा हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका निकाला था मेरे भाई, हिंदी प्रदीप निकाला था, हिंदी प्रदीप निकाला था। चलिए 10 नंबर, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो इससे पहले तो चर्चा करबे किए थे कि बातचीत एक निबंध है। क्या है मेरे दोस्त, एक निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबिन्स क्रूसो ने 16 वर्षों के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। सवाल है कि रॉबिन्स क्रूसो किनके मुख से एक बात सुनी थी। कितने वर्षों के उपरांत मेरे दोस्त, तो 16 वर्षों के उपरांत। 16 वर्षों के उपरांत किनके मुख से बात सुनी थी, पता है ना किनके मुख से बात सुनी थी। तब फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। संडे मंडे मत कहिएगा, फ्राइडे के मुख से बात सुनी। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे ना देखिए कितना शानदार शानदार आपको क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो भैया बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है बाल कृष्ण भट्ट। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट, यानी डी हो जाएगा, 12 का डी हो जाएगा। चलिए इसी तरह से घर बैठे अपनी तैयारी को करना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिहार बोर्ड में जबरदस्त नंबर आवे, तो आज ही द आर्ट्स क्लासेज परिवार से जुड़े। आर्ट्स क्लासेज परिवार से जुड़ने के लिए प्ले स्टोर से द आर्ट्स क्लासेज ऐप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके मात्र 499 में आपकी संपूर्ण विषयों की तैयारी जो है घर बैठे हम लोग कराने को तैयार है। तो चलिए अगर चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना तो द आर्ट्स क्लासेज परिवार से जरूर जुड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है मेरे भाई, बालकृष्ण भट्ट थे। चलिए 13 नंबर, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। बातचीत के माध्यम से, बातचीत की रचना से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो जानते हैं मेरे दोस्त, बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत की शैली, कथी बताना चाहते हैं, बातचीत की शैली, बातचीत की शैली, भाषण की शैली न कहिएगा, बातचीत की शैली कहिएगा। कथी की शैली कहिएगा, अब बातचीत की शैली कहिएगा। अगवा बढ़े, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा। तो एक बात ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, भट्ट जी को रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने किसने रखा मेरे दोस्त, रामचंद्र शुक्ल ने रखा। किसने रखा, रामचंद्र शुक्ल ने रखा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों का कमेंट आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का जवाब सही है। 15 नंबर, बालकृष्ण भट्ट की निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए 16 नंबर की बात करें तो बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। चलिए 17 नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया, कब प्रारंभ किया। तो 1877 में, 1877 में। चलिए 19 नंबर, 19 नंबर 1877। चलिए 18 नंबर मेरे भाई, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। चलिए
आगे बढ़ते हैं। पद्मावती है, वेणी संहार, मेघनाथ वध है, मेघदूतम है। मेघदूत कौन सी रचना है भाई? मेघदूतम है। कौन सी रचना हो गई? मेघदूतम। यानी आपका कौन सा आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर आपका हो जाएगा, चलिए आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो देखिए, मैलाचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, गोदान प्रेमचंद्र जी का है, 100 अजान एक सुजान। क्या हो जाएगा आंसर? 100 अजान एक सुजान। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 20 नंबर, 21 नंबर पर आ जाते। 20 नंबर पर, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नंदी पाठ कहते हैं। क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं। तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। चलिए 21 नंबर, रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? रॉबिन्स क्रूसो जो जंगलों में रहता था, जानवरों के बीच में रहता था, तो कितने वर्षों तक वो मानव का मुख नहीं देखा था? तो जानते हैं मेरे भाई, 16 वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक मानव का मुख नहीं देखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा था। और कहा था कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक ओकरा गुण दोष का पता नहीं चलता है। चलिए अगला नंबर 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है यह कथन किसका है? यानी असली बातचीत, दिल की बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह बात किसने कही थी? तो यह बात जो है एडिसन ने कहा था। और कहा था कि जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो दिल की बात खोलते हैं। नाम, दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो दिल की बात खोलते हैं। चलिए 24 नंबर, एडिसन के अनुसार असली बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो मेरे भाई, दो व्यक्तियों में हो सकती है। कितने व्यक्तियों में हो सकती है? दो। 25 नंबर देखिए, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन, जानते हैं मेरे दोस्त, बातचीत से क्या हो जाता है? बातचीत से मेरा मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए अब इस नंबर प्रश्न है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है? तो मेरे दोस्त, वाक्य शक्ति के न होने से सृष्टि जो है गूंगी प्रतीत होती है। गूंगी प्रतीत होती है। आगे बढ़ जाए। आगे बढ़ते 27 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मेरे दोस्त यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। चलिए 28 नंबर प्रश्न की बात कर ले। चलिए, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो इसकी चर्चा हम इससे पहले ही कर चुके हैं कि बाल कृष्ण भट्ट किसी काल के रचनाकार है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और ऐसे नहीं कि बी सी डी कुछ लिख दे। 28 नंबर प्रश्न है और 28 नंबर लिख करके इसका जो आंसर होता है आप देने का काम करेंगे। 29 नंबर देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो उसने कहा था क्या है? चलिए, उसने कहा था क्या है? ये कहानी है। क्या है मेरे भाई? कहानी है। और यह कहानी 5 भाग में बटी है। कितने भाग में बटी है? 5 भाग में बटी है। जैसे 1 2 3 4 5, और 5 भाग के 2 3 4 में की चर्चा है। कथी की चर्चा है? युद्ध की चर्चा है। ठीक है। और सवाल क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का चित्रण। तो चलिए, ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है। हम लोग जो है प्रत्येक चैप्टर बाई चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन
करते आएंगे और प्रत्येक वीडियो में आपको प्रत्येक चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा या प्रत्येक हिंदी चैप्टर का जो है। इसके अलावा इसका पूरा जो है वर्णन भी, क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा इनका जो पूरे किताब का जो लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ करके आप सबके सामने रखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आर्ट्स क्लासेज परिवार को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय बिहार।